हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति एंड आज मैं बात करने वाली हूँ लेसन्स ऑफ लॉकडाउन के बारे में। आज ही हम लोगों ने 6 स्टेज ऑफ लॉकडाउन में एंटर किया है एंड आई एम गोना टेल यू 6 लेसन्स ऑफ लॉकडाउन। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय पर्सनल ओपिनियन एंड गाइस, आप लोगों की अपनी प्रायोरिटीज हो सकती है, अपना ओपिनियन हो सकता है, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। सो चलिए मैं शुरू करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ 6 लेसन्स जो मैंने सीखे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ऑफ 66 days विच इज still continuing in India. So guys, as per my priorities मैंने sequence decide किया है and मैं आपको 6, 5, 4, 3, 2, 1 बताऊंगी and you can decide as per your priority, make your learnings and apply it in your life guys. So सबसे पहले 6th learning जो है वो है मेरी going local, buying local. So guys, अभी के situation में जब सारा कुछ बंद है, we all are depending on local products to be honest. वो सब्जी से लेकर सैनिटाइजर से लेकर कपड़ों से लेकर मास्क से लेकर कुछ भी हो, we are depending on local vendors. And पहले क्या था कि पहले हम मॉल्स जाया करते थे, शॉपिंग किया करते थे, मोस्ट ऑफ अस यही करते थे एंड इससे लोकल वेंडर्स पे तो असर ऑब्वियसली पड़ता होगा, जिसके बारे में हम लोग लीस्ट बॉदर्ड होते थे। हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता था एक्चुअली लोकल वेंडर्स की लिविंग में, बट दिस लॉकडाउन टॉट अस कि लोकल वेंडर्स, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनको हेल्प करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बी इट एनी प्रोडक्ट लाइक गोलगप्पे का ठेला हो या फिर वो सब्जी का दुकान हो या एक छोटा सा कपड़े का शॉप हो जहाँ पे मास्क बिक रहे हो गाइस। सो अभी हम सब ने लोकल वेंडर्स को सपोर्ट किया एंड आई हैव लर्न दैट आई विल बी सपोर्टिंग देम इन द लॉन्ग रन ऑल्सो, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने से ही हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा देश प्रगति करेगा। सो गोइंग लोकल इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने सीख लिया है एंड आई होप कि आप लोगों ने भी अपने लाइफ में ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, समझा होगा लोकल की इम्पोर्टेंस क्या है। सो गो लोकल, बाय लोकल गाइस। Let's go to the 5th learning. The 5th learning that I have learned is connecting with nature guys. I was always a nature lover. प्लांट्स, एनिमल्स, स्ट्रीट एनिमल्स, बर्ड्स, मुझे सब कुछ से प्यार था। बट लॉकडाउन के दौरान जब मुझे उन चिड़ियों की आवाज़ मेरे घर में रोज़ सुबह शाम आने लगी, वो स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर मेरा ध्यान और ज़्यादा जाने लगा, अपने प्लांट से मैं बातें करने लगी, देन आई रियलाइज कि इनकी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितनी ज़्यादा है। एंड इवन व्हेन लॉकडाउन एंड्स, हम हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में जाएंगे, आई विल ट्राई टू टॉक टू माई प्लांट्स गाइज। आप ट्राई करके देखो, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है ये। यू विल फील लाइक दे आर लाफिंग विथ यू, दे आर सिंगिंग विथ यू, दे आर डांसिंग विथ यू। जस्ट फील करके देखना कभी। एंड ये जो चिड़ियों का चहचहाना है, उनकी बोली है, वो सुबह का 4 बजे का टाइम हो या शाम का टाइम हो, इतनी क्लियरली सुनाई दे रहा है एक्चुअली मैं बोलूँगी। एंड बिफोर लॉकडाउन इतना शोर हुआ करता था कि वी कुडंट नोटिस दैट साउंड। सो आफ्टर लॉकडाउन एंड्स एंड नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, फिर भी मैं उनकी आवाज़ पर ज़रूर ध्यान दूंगी। उनकी आवाज़ जो इट्स लाइक म्यूज़िक टू मी, सो मैं उन पर ध्यान दूंगी, उन्हें सुनूंगी एंड अपना नेचर से कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा करूंगी। Let's move to the 4th lesson that I have learned and that is simple and slower living. जब मैं सिंपल एंड स्लोअर लिविंग की बात कर रही हूँ तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं पहले थी बिफोर लॉकडाउन, इट वॉज नॉट एट ऑल सिंपल टू बी ऑनेस्ट। मैं डेली बाहर खाना खाती थी, ऑलमोस्ट डेली। देन फूड ऑर्डर करना या प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना वॉज वन ऑफ माई हैबिट्स जो कि मैं करती थी। सो आई वोंट से कि मेरी लाइफ सिंपल थी टू बी ऑनेस्ट। देन अगर वीकेंड्स हो देन पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, एक्चुअली मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मिलना। टाइम स्पेंड करने का एक तरीका था घूमने जाना एंड मैं इसे कभी भी स्लोअर लिविंग नहीं बोलूँगी जो मैं किया करती थी। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन आई लर्न कि हम लोग बिना बाहर घूमे, बिना ऑर्डर किए फूड जो कि स्टिल अवेलेबल था इन माई स्टेट,
एंड जोमैटो एंड ऑल दोज फूड साइट्स जो भी हैं वो सब काम कर रहे थे, बट स्टिल आई डिडंट ऑर्डर एनीथिंग। एंड गाइस आई लर्न कि उसके बिना भी हमारी जिंदगी चल सकती है एंड बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। सो आई हैव लर्न टू लिव स्लोली एंड सिंपली। एंड सिंपल लिविंग की मैं बात करूँ तो घर का खाना खाना, घर के काम खुद से करना, एंड ये काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं हम, लाइक नॉर्मल वेंडर से सामान खरीदना, चिड़ियों को खाना देना। सो इट इज़ सिंपल लिविंग जो कि हमें करनी चाहिए, बट हम ड्यूरिंग दोज नॉर्मल डेज हम लोग ये सिंपल लिविंग पे ध्यान ही नहीं देते थे। इंस्टेड हम लोग की लाइफ इतनी फास्ट हुआ करती थी कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता था। हमारे पास अपने खुद के लिए, हमारी फैमिली के लिए, किसी से बात करना हो, किसी को फ़ोन करना हो, हमारे पास टाइम ही नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमने पूरा कुछ शेड्यूल कर रखा था। लाइक वीकेंड्स होंगे तो डिस्को जाना है, पब्स जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, कभी फैमिली गैदरिंग्स ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, कभी शॉपिंग करना प्री प्लान है, लाइक आज मॉल जाना है एंड मुझे शॉपिंग करनी है। एवरीथिंग वाज प्री प्लान एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई है, टू बी ऑनेस्ट। एंड वी हैव लर्न कि सिंपली हम कैसे जी सकते हैं विदाउट प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 30 days। अगर हम टुडे पर ध्यान दें, सो मेरे हिसाब से वो है सिंपल लिविंग। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज ज़ीरो फूड वेस्टेज। मैं अपनी बात करूं तो सॉरी, मैं काफ़ी खाना फेंका करती थी, पर ये सच है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं उन लोगों में से थी जिसके प्लेट में अगर 3 रोटी है तो मैं 2 ही खाऊंगी और 1 को वेस्ट करूंगी। अगर मेरे प्लेट में 3 आलू हैं सब्जी के बचे हुए तो मैं 2 ही खाऊंगी और 1 मेरा डस्टबिन में जाएगा। एंड आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, टू बी ऑनेस्ट। बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने गलती से, हमारा एरिया अगर सील हो जाता है, वो रेड जोन में तो ऑलरेडी है ही, बट अगर सील हो जाता है तो मेरे पास एक आलू भी नहीं होगा कि मैं उसे खा सकूं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि एक बार में ही मैंने 0 कर दिया, बट धीरे धीरे आज के डेट पे इट्स लाइक आई एम अ पर्सन हु वेस्ट 0 फूड गाइज। एंड कभी अगर कुछ खाना बच भी जाता है तो आई गिव इट टू द स्ट्रीट एनिमल्स। कभी मैं कौवा को दे देती हूँ अगर रोटी सूख जाती है तो, या कभी स्ट्रीट डॉग्स को दे देती हूँ। पर गाइस आई हैव बिकम समवन जो कि वेस्ट नहीं करता है फूड, डस्टबिन में तो बिल्कुल भी नहीं डालता है। So let's move ahead to the second lesson which I have learned during lockdown, and that is minimalism. लॉकडाउन के पहले अगर मैं मिनिमलिज्म की बात करती तो इट वॉज ओनली रिलेटेड टू शॉपिंग एंड मोबाइल एप्स, जो भी मैंने दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे या फिर कभी हमने ऐसे फ्रेंड्स में या फैमिली में बात किया, तो मिनिमलिज्म वाज ओनली अबाउट दीज थिंग्स। बट लॉकडाउन में मुझे समझ आया कि मिनिमलिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट शॉपिंग एंड अबाउट मोबाइल एप्स। ऑब्वियसली मिनिमलिज्म इन चीज़ों से भी रिलेटेड है, हर चीज़ को कम यूज करना इज मिनिमलिज्म। गाइस मिनिमलिज्म का मतलब मेरे लिए है कम में ज़्यादा का फायदा, एंड इट कैन बी विथ रेफरेंस टू रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड आज के डेट में, क्योंकि हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि हैविंग मिनिमलिज्म अप्लाइड एट वर्चुअल लेवल इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज एट टू नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ। एंड फॉर मी जस्ट अपने घर के सारे सामान को उठाना, अपने क्लोजेट से सारे कपड़े निकालना, जूते उठाना एंड डोनेट कर देना इज नॉट मिनिमलिज्म। एंड दिस इज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, किसी को हर्ट ना हो प्लीज़। मेरे लिए मिनिमलिज्म का मतलब है आपके पास जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है ज़्यादा है, मेरे पास भी कुछ चीज़ें ओवर हैं, लाइक मेरे पास ड्रेसेस, कपड़े हो गए, जूते हो गए, बट इट डजंट मीन कि मैं कल उनको उठा करके डोनेट कर दूँगी। यूजिंग देम टू द फुलेस्ट, जब तक वो खराब ना हो जाए, फेंकने लायक ना हो जाए, इज मिनिमलिज्म व्हिच आई हैव लर्न ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। एंड गाइस मैं अभी वही आजमाने वाली हूँ अपनी लाइफ में, नो मोर शॉपिंग। एंड मैं जो भी वीडियोस भी बनाऊंगी वो अपने पुराने सामान से ही बनाने वाली हूँ, जो एग्जिस्टिंग पीसेस है, तो शायद कोई हॉल वीडियोस नहीं आने वाला है मेरे फ्यूचर की वीडियोस में फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में भी, क्योंकि मेरे पास इतने कपड़े, इतने जूते हैं कि मुझे नए खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जो मेरी एग्जिस्टिंग पीसेस है ऑब्वियसली मैं वो सब आपको दिखाऊंगी एंड मैं उन्हें डोनेट नहीं करूँगी, सारे को यूज़ करूँगी एंड इट विल टेक ईयर्स टू लास्ट गाइज। एंड आपके पास भी जो भी सामान है, डोंट थिंक टू थ्रो इट कि मिनिमलिज्म है, मैं कम चीज़ें रखना है घर में तो मैं सारा कुछ फेंक दूँ।
That is not minimalism. Minimalism is using them to the fullest, using what you have and being happy with it, guys. So ये एक चीज़ है जो मैं आप सबको बोलूँगी, अप्लाई करो अगर आप नहीं कर रहे हो तो. लर्न टू लिव विथ मिनिमल थिंग्स. एंड लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन खुलेगा हमारी कंट्री में एंड जो सिचुएशन आने वाली है, दिस इज़ द फोरमोस्ट थिंग जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला है. अगर हम फिर से वही करेंगे, ओवर कंजम्पशन ऑफ एवरीथिंग, देन फिर शायद ऐसा लॉकडाउन इन फ्यूचर आ जाए. मैं जिस लर्निंग को सबसे टॉप पे एंड फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी और जिसे मैंने नंबर 1 पे रखा है, वो है केयरिंग अबाउट योर फैमिली एंड रियलाइजिंग योर सेल्फ वर्थ, गाइस. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने इस लॉकडाउन में ही सीखा है कि हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इंस्टेड कि हमारे वो जो फेक फ्रेंड्स होते हैं, टू बी ऑनेस्ट फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं या जो भी हम व्हाट्सएप चैट ग्रुप्स में जुड़े होते हैं, हम उन लोगों को ज़्यादा टाइम देते हैं कंपेयर टू आवर फैमिली, जो कि मैं किया करती थी बिफोर लॉकडाउन. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि दे आर of no use, they are of no importance, guys. Instead, अगर आप अपनी फैमिली पे फोकस करो, अगर खुद पे फोकस करो, then you can do much better in life and have 2, 3 or 5 or 10 friends who can stand with you in your worst times. Not कि आपके फेसबुक में हजारों लोग भरे हैं पर आप किसी एक को भी कॉल नहीं कर सकते हो जब आपको कुछ इमरजेंसी होगी, जब आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी. सो गाइज, ये थे 6 पॉइंट्स जो मैं आपको ड्यूरिंग द 6th फेज ऑफ लॉकडाउन शेयर कर रही हूँ आफ्टर 66 डेज ऑफ लॉकडाउन. एंड दीज वर माई लर्निंग्स एंड आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा गाइस. कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है आपने यूनिक सीखी हो जो मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं मिला है. सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्या सीखा, आपकी क्या लर्निंग्स रही, सिमिलर रही, डिफरेंट रही. आई वुड लव टू हियर यू गाइस. विद दिस I'm gonna end this video, and if you like this video, do like it, comment to it, and don't forget to subscribe me अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, and hit the bell icon ताकि आपको आगे की फ्यूचर की जो भी मेरी वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन पहले जा सके. So मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में. Till then, take care, bye bye.